प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान कि मैं आप लोगों को दसम स्कंध का 34वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। शंख सुदर्शन तथा शंख चूर्ण का उद्धार। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, एक समय शिवरात्रि के शुभ अवसर पर नंद बाबा तथा अन्य गोपों ने बड़े आनंद के साथ अपनी गाड़ी छकड़ों आदि में अंबिका वन की यात्रा की। अंबिका वन पहुंचकर सबने सरस्वती में स्नान किया और भगवान शंकर की तथा माता अंबिका की आनंद पूर्वक पूजा की और व्रत किया। वहाँ पर गोधन, वस्त्र, सोना आदि ब्राह्मणों को दान किया, उन्हें मधुर भोजन खिलाए। यह सब उन्हें निष्काम भाव से भगवान शंकर तथा माता अंबिका की प्रशंसा के लिए किया। उन्होंने केवल जल पीकर वह शिवरात्रि व्यतीत की। उस वन में एक बड़ा अजगर रहता था। वह देववश भूल के कारण वह उधर आ निकला और उसने सोते हुए नंद जी के पैरों को पकड़ लिया। नंद जी अति अकुलाए और चिल्लाकर कहा, बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो यह अजगर मुझे निगले जा रहा है। मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मुझे शीघ्र इस संकट से बचाओ। नंद बाबा की चिल्लाहट सुनकर सभी गोप गोपियाँ जग कर दौड़ पड़े। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में जली लकड़ी थी। वे सब उस अजगर को मारने लगे, किंतु अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भगवान कृष्णचंद्र वहां आ गए और उन्होंने उस अजगर के शरीर को अपने चरणों से छू लिया। भगवान के चरण स्पर्श पाते ही वह अजगर सर्वांग सुंदर विद्याधर हो गया और उसके शरीर से एक सुंदर दिव्य ज्योति निकलने लगी। भगवान कृष्ण ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें यह अजगर योनि किस प्रकार प्राप्त हुई? यह सुनकर दिव्य पुरुष बोला, भगवान, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। अद्भुत सौंदर्य से युक्त तथा अपार लक्ष्मी का अधिपति होने के कारण एक समय विमान में चढ़कर घूम रहा था। मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों को देखकर उनकी कुरूपता की हंसी उड़ाई। तब ऋषियों ने क्रोधित होकर मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दिया। हे भगवान, यह उनकी महान कृपा थी, श्राप नहीं था। उसी कृपा के कारण मैंने आज आपके दर्शन पाए। हे भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर, हे इंद्रादि के भी परमेश्वर, स्वयं प्रकाश परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं आपके दर्शनों से ही ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। उस विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनकी परिक्रमा करके प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा प्राप्त करके अपने लोक को चला गया। हे परीक्षित, उन ब्रजवासियों ने जब भगवान कृष्ण का यह प्रभाव देखा तो वे अति आश्चर्य में हुए और वे उनकी लीला गायन करते हुए ब्रज को लौट आए। एक समय भगवान कृष्ण तथा बलराम जी रात्रि के समय गोपियों के साथ वन विहार कर रहे थे। उस समय उस जुगल जोड़ी की ऐसी शोभा थी जैसे मानो नीलमणि और मुक्तामणि दोनों एक साथ हों। उनके कंठों में फूलों के सुंदर सुंदर हार, शरीर में अंगराग लेपन, सुगंधित चंदन तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण थे। गोपियाँ बड़े प्रेमानंद में मग्न होकर ऊंचे स्वरों से उनके गुण का गायन कर रही थी। अभी सांझ काल का ही समय था कि आकाश में तारागण चमकने लगे थे। चांदनी प्रफुल्लित हो रही थी। बेला, चमेली, मोगरा आदि की डाली से भिनी भिनी सुगंध आ रही थी। उस समय श्याम और राम दोनों ने एक साथ ही मिलकर अलौकिक राग चढ़ाव और उतार के साथ गाया। उस विश्व मोहिन राग को सुनकर गोपियाँ अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध भूल गई। उनकी चोटियाँ बिखर गई, उनके वस्त्र खिसकने लगे। उसी समय एक शंखचूर्ण नाम का एक यक्ष वहाँ आया और वह उन गोपियों को खटके लेकर उत्तर की ओर चल दिया। वे गोपियाँ रोने लगी तथा चिल्लाने लगी और बलराम तथा श्याम सुंदर को पुकारने लगी, राम श्याम। जब राम और श्याम ने उन गोपियों की यह दशा देखी तब दोनों भाइयों ने साल का वृक्ष दोनों हाथों में लेकर उस यक्ष का पीछा किया। वह यक्ष भयभीत होकर उन गोपियों को वहीं छोड़कर भाग निकला। तब भगवान
कृष्ण ने बलराम जी को गोपियों की रक्षा छोड़कर उस यक्ष का पीछा किया और आगे बढ़कर उस यक्ष को उन्होंने धर दबोचा। उसके सिर में एक घूसा लगाया कि उसकी चूड़ामणि निकल गई और उसके साथ ही साथ उसके सिर भी धड़ से अलग हो गया। उस शंखचूर्ण को मारकर उन्होंने उसकी चूड़ामणि निकाली और उन्होंने गोपियों के सामने ही उस मणि को भाई बलराम जी को भेंट कर दी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय कृष्ण बलराम की जय हो।